जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आईसीएसई क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन और 13 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिए हैं। आप एक काम करना, इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख के आना, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देख के आते हो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कंसेप्ट सारे बताऊं, लेकिन आप वो वीडियो जरूर देख के आना और सीक्वेंस में वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में। ठीक है, चलो देखो। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 2 तक कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, और इसमें सेंट्रोइड है, जब आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इसको पढ़िए, ये रहा जी, पढ़ो एक बार। फाइंड अ पॉइंट P on the line segment joining A 14 or -5 and B -4 or 4, which is twice as far from A as from B। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, एक पॉइंट फाइंड करना है, किसके ऊपर है? वो लाइन सेगमेंट ए और बी, एक मैं लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, उसके ऊपर पॉइंट पी है। अब जो पी की डिस्टेंस है ना, देखो अब उसके ऊपर पॉइंट पी है, ये कहता है विच इज, ये जो पी पॉइंट है विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, यानी कि जो पी ए है वो ट्वाइस दे रखा है पी बी के। ठीक है, ये चीज अगर समझ नहीं आई तो मैं तुम्हें बताता हूँ। विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रोम बी। ठीक है, देखो मैं ये समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ पूरा अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो इधर देखिए जी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, इसने कहा था, ये ए पॉइंट हमें कहा था 14 और -5 दे रखा है। ठीक है, और बी पॉइंट भी दे रखा है हमें, बी पॉइंट भी दे रखा है, बी पॉइंट क्या दे रखा है? -4 और 4। ठीक है, फिर इसने कहा है कि एक पॉइंट पी है, ठीक है, ये लाई करता है इस लाइन पे, और इसने कहा कि विच इज, जो पी विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये है, जो पी है, पी ए इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, किसके 2 टाइम्स है? पी बी के। ठीक है, ये कहता है जो पी ए से, पता है जो पी ए की डिस्टेंस है वो पी बी की डिस्टेंस के ट्वाइस है। ये गिवन है आपको, आप सभी को समझ आ गया होगा ना। इसने कहा जो पी पॉइंट है वो जितना ए से दूर है ना, तो बी पॉइंट से वो उसका 2 टाइम्स दूर है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। अब पी ए, पी बी को नीचे ले आओ। ठीक है, इसको नीचे ले आओ तो 2/1। ठीक है, 2/1। अब आपके पास रेशियो आ गया पी ए बाय पी बी का, यानी कि आपके पास रेशियो आ गया 2:1। ठीक है, क्योंकि आपको पी ए कितना दे रखा है? 2, और यहाँ तक 2, और ये पी बी कितना है? यहाँ तक 1। तो 2:1 का रेशियो आ चुका है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो मैंने आपको बताया था, जब भी यहाँ पे रेशियो आ जाए, ये देखो सेक्शन बन गया ना, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। इसका मतलब ये होता है 2:1 का ये 2 पार्ट, ये मतलब ये टोटल 3 पार्ट है। ये मतलब ये मान लो कोई एक टोटल हिस्सा है, उसका 2 पार्ट इस साइड काट दिया, 1 पार्ट इस साइड काट दिया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, ठीक है, क्योंकि रेशियो जैसे 2/1 है, टोटल मतलब ये हम दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो ये टोटल चीज होती है। अब किसी टोटल चीज को टुकड़ों में काट दिया, एक को 2 हिस्से में काट दिया और एक को 1 हिस्से में काट दिया। समझ आ गया? समझ आ गया होगा ये। ठीक है, अब देखो पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू 2/1। समझ आ गया? अब देखो, अब हमने, इसने कहा था ये पी पॉइंट निकालो। ठीक है, ये पी पॉइंट, इसको हमने मान लिया एक्स और वाई। ठीक है, चलो देखिए, अब हम यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। भाई जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से हम ये वाला पी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू देखो कैसे करते हैं। इसको हम एक्स, मतलब ये एक्स फाइंड आउट करते हैं, इसको हम m/n रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला बना देते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला रटना नहीं सिखाया था, बनाना मतलब सिखा दिया था कि कैसे याद करना है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो अगर आप इसको m/n लिखोगे तो क्या हो जाएगा? mx2। ठीक है, जब आप x निकाल रहे हो तो सिर्फ x से डील करना, mx2 प्लस
nx1 और m प्लस n। ठीक है, जब आप y निकालोगे तो ऐसे ही बन जाएगा my2 प्लस ny1 और m प्लस n, बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा ये भी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया? जब y से डील करोगे तो my2 प्लस ny1 और डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बता दिया जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी। चलो देखो जी, अगर हम अब यहाँ से x पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ठीक है, ये m इज टू n, ठीक है, ये m होता है, ये n होता है। अब देखो m की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, इन टू में x2 कितना है -4। मैं आपको सही बात बताऊं, ये तो आपने पेपर के लिए लिखना है फॉर्मूला यार। आप सीधा सीधा करो क्वेश्चन, mx2 प्लस nx1, ठीक है, जैसे 2 को -4 से करा प्लस, ठीक है, फिर 1 को x1 से, ठीक है, 1 इंटू 14, ठीक है, डिवाइड बाय, समझ आ गया होगा, डिवाइड बाय m प्लस n का सम 2 प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 2 को 4 से करोगे -8 प्लस 1 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 14 और डिवाइड बाय 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 14 में से 8 गए 6, माइनस प्लस माइनस साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, 6 डिवाइड बाय 3। तो इसको काट दोगे 2 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, किस किस बच्चे को ये समझ आ गया बता दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने y निकालना है। अब y के टाइम पे भी बिल्कुल बिल्कुल आसान है, आपने घबराना नहीं है, फ्री का चैप्टर है, फ्री मार्क्स ले जाओगे इसमें, बहुत ईजी। अगर एक एक चीज देख लोगे, ठीक है, जितनी वीडियो बना रहा हूँ सारी वीडियो देख लोगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, अब देखो, अब हमने y कैलकुलेट करना है, तो my2, अब y से डील करेंगे यार, फॉर्मूला तो ये लिख दिया इसने, लेकिन हम देखो, हम सीधा डील करेंगे। देखो my2 2 इंटू 4 प्लस ये ny1 1 इंटू -5, ठीक है, और अपॉन में m प्लस n, तो 2 प्लस 1। ठीक है जी, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और ये -5, ठीक है, 1 इंटू -5 करेंगे तो प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगी, चीज़ें आपको पता है ना। 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो 8 माइनस 5 3 डिवाइड बाई 3, ये कट जाएगा 1 के टेबल पे, तो 1 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया 2 और 1, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। यही हमने p पॉइंट निकालना था, यही अपने पास कैलकुलेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, घबराना मत बिल्कुल भी, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी बिल्कुल उसको समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ट्राई सेक्शन है। देखो बाई सेक्शन का मतलब 2 हिस्से, ट्राई सेक्शन का मतलब एक लाइन के 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। और जब आप 3 हिस्से करोगे तो जो भी वहां पे पॉइंट्स बनेंगे उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख के दोबारा समझाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। बस देखो, यहाँ पर इसने कहा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये रहा, ये इसने ए पॉइंट भी दे दिया हमें 5 और -3, ठीक है, और बी पॉइंट भी दे दिया हमें 2 और -9। ठीक है, समझ आ गया। अब इसने कहा है इस लाइन के ट्राई सेक्शन 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, 1 2, अब कहोगे एक और लगा दो भाई, 4 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3, 3 हिस्से कर दिए। अब इसने कहा जो पॉइंट बने, इसको पी मान लो, इसको इसको पी मान लो, इसको क्यों मान लो, इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके भी एक्स वाई निकालना है, इसका भी एक्स वाई निकालना है, इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये तो यार क्वेश्चन मुश्किल से हो गया यार, बहुत आसान है अगर मेरी अप्रोच से करोगे तो। ठीक है, पी और क्यू पॉइंट निकालना है। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, अब कहोगे सर हमारे पास ना रेशियो तो इसने दिया नहीं, बहुत सियाना बन रहा है ये तो, रेशियो तो इसने दिया नहीं, लेकिन आपको कैलकुलेट करना आता है ना। देखो कैसे, इस पी पॉइंट का रेशियो कैलकुलेट करना है, इस पी पॉइंट का रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर कितना पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना पार्ट है 1, यहाँ पर लिखो 1, क्योंकि रेशियो का मतलब तो पता ना डिवाइड में लेते हैं। अब पी ही डील करना है ना, पी सी। अब यहाँ पर कितना पार्ट है 1 2, तो यानी कि पी पॉइंट का रेशियो हो जाएगा 1:2। सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्यू पॉइंट का रेशियो निकालना है, यहाँ पर पेन रखो, कितने हिस्से हैं पहले गिन लो, 1 2, तो यानी कि 2 रेशियो, और उसके बाद ये कितने हिस्से हैं 1, तो 2:1। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बता दो, कुछ भी हो तो वीडियो पॉज करके पहले आप खुद कर लेना, कुछ भी है इस क्वेश्चन के अंदर तो मेरे को बता दो।
ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो चुका है ये। ठीक है, देखो कैसे, अभी एक बार इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार इस पे लगा देंगे। ठीक है, आप पेपर में ऐसे कर लेना, देखो पेपर में अब आप इसको अलग से लिखना है तो अलग से लिख लेना, तो अलग से छोड़ो, आप डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको। हमने पी पॉइंट निकालना है, ठीक है, ये एक्स वाई निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट ही कर देते हैं यार, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो एक्स पॉइंट निकालना है। जब आप पी पॉइंट निकालने जा रहे हो, इस क्यू पॉइंट को भूल जाना, ये क्वेश्चन में है ही नहीं बस। ठीक है, नहीं तो अलग से फिगर बनानी है तो अलग से फिगर बना के कर देना, वो आपकी मर्जी है। पी पॉइंट को निकालने जा रहे हो, क्यू पॉइंट को भूल जाना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो पी पॉइंट निकालने जा रहे हैं भाई, ये एम है, ये एन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फिर वही एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है, एम एक्स टू वन इंटू टू, ठीक है, प्लस एन टू इंटू फाइव एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन वन प्लस टू। ठीक है, तो वन इंटू टू टू हो गया, टू इंटू फाइव 10 और 10 हो गया, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आ गया 12/3। तो ये 4 की टेबल पे कट जाएगा, तो ये पॉइंट तो अपने पास आ गया 4। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई 4। अब y की भी यहीं पर निकालनी है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब y से डील करना है एम वाई टू, तो 1 को किससे करेंगे, -9 से। ठीक है, एम वाई टू प्लस, ठीक है, एन वाई वन, 2 को किससे करेंगे, -3 से, 2 को किससे करेंगे, -3 से, और डिवाइड बाई एम प्लस एन डिवाइड बाई 1 प्लस 2। ठीक है, 1 को -9 से करेंगे -9, 3 को -3 को 2 से करेंगे -6 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा -15 डिवाइड बाई 3, तो ये 5 से कट जाएगा -5। ठीक है, समझ आ गया। अब आपके पास ये P पॉइंट आ गया 4 और -5। ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब हमने ये Q पॉइंट निकालना है। चलो जी, Q पॉइंट को भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है Q पॉइंट को। ठीक है, तो Q में भी यहाँ पे x निकलेगा। चलो देखो, अब इसको भूल जाओ जी, जब Q पॉइंट निकाल लो इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये M है, ये N है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, फिर M x2, ठीक है, प्लस N x1 डिवाइड बाई M प्लस N। चलो देखो करें, 2 इंटू टू, ठीक है, M x2 प्लस N x1 इंटू 5 डिवाइड बाई M प्लस N, तो 2 प्लस 1। ठीक है, समझ आ गया। अब 2 टू द 4 प्लस 1 को 5 से करेंगे 5, 2 प्लस 1 3, और 4 प्लस 5 9 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया अपने पास 3। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई 3। अब y कैलकुलेट करते हैं। चलो देखो, वही चीज m y2 प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन, तो 2 इंटू -9 प्लस 1 इंटू -3, देखो 2 इंटू -9 प्लस 1 इंटू -3। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय एम प्लस 1 वाई। अब 2 को -9 से करेंगे तो -18, 3 को 1 से करेंगे तो -3, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, वाई इज इक्वल टू -18 और ये हो जाएगा -21, -18 और -3 -21 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये 7 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -7। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत। तो Q पॉइंट भी आ गया डियर स्टूडेंट्स, Q पॉइंट भी आ गया। कितना 3 और -7, और P पॉइंट कितना आया था 4 और -5। Q भी आ गया, P भी आ गया, Q भी आ गया। ठीक है जी, ये लो जी, क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अभी आपको दिखाता हूँ, सिंपल है, मिड पॉइंट निकालना है इसमें। ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी नहीं तो मैं इसमें भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मिड पॉइंट तो। ठीक है, देखो, बट सीक्वेंस में वीडियो को देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी दिस। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं करा देता हूँ, और ये वाला पार्ट डियर स्टूडेंट आपका होमवर्क है, नोट कर लो। पी पॉइंट दे रखा है -5 और -8, क्यू पॉइंट दे रखा है 3 और 4। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे होमवर्क में ये वाला पार्ट बताएंगे। ये वाला पार्ट मैं करा देता हूँ, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, मुझे भी पता लगे भाई कौन सीरियस तरीके से मेरे वीडियोस को देख रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है। इसने का एक लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट दे रखा है 5 और 7, और बी पॉइंट दे रखा है -3 और -1। ठीक है,
अब इसने कहा है कि ये मिड पॉइंट निकाल दो, ठीक है। इसको ये पी मैंने पॉइंट पी मान लिया, इसको मिड पॉइंट यानी कि एक्स वाई। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है एक्स निकालना है आपने, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 वो होता है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, फिर y बता रहा हूँ y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बस इस तरीके से निकल जाएगा जी मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अपना ये मिड पॉइंट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फटाफट। 5 देखो x1 प्लस x2 5 माइनस 3, माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो 5 माइनस 3 2, 2 बाई 2 कितना आ गया 1, ठीक है। अब y की वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 7 ये y1 है, ये y2 है, माइनस 1 माइनस है तो इसलिए माइनस लगा दिया। 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 3। तो देखो 1 और 3 आ गया ये मिड पॉइंट, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। आप सभी को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आई है कमेंट बॉक्स में दोबारा बोल रहा हूँ आपके पास है। और ये 5th का फर्स्ट पार्ट था, 5th का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, -1 और -2 आएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट करता है, ऐसे ही करना है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ो इसको, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6th पे आ चुके हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लिखवाऊंगा, इस पे लिख लेना 6th पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 6th पे इंपॉर्टेंट लिख लेना एक, तो उस पे लिख लेना जी इंपॉर्टेंट फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। वैसे ये 13 एक्सरसाइज में जो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया वहां में मैं लिख दिया है, जैसे 6th पे लिख दिया है, ठीक है। मतलब जिसके पेपर में आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखिए देखिए जी, बिल्कुल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये लाइन सेगमेंट है, ए दे रखा है -3 और 1, बी दे रखा है 7 और -5, ठीक है। इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज सी, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट है वो डायमीटर है, ठीक है। अभी समझा दूंगा। इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ओके, देखिए कहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगना है, कहाँ पे मिड पॉइंट, ये भी मैं आपका जो आपका डाउट है क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो जी, इसने कहा एक लाइन सेगमेंट है, एक ए पॉइंट है अपने पास -3 और 1, ठीक है। एक बी पॉइंट है अपने पास 7 और -5, ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत। अब इसने कहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये सर्कल आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। ये सर्कल के अंदर डायमीटर है, ठीक है। जो ये ए पॉइंट है -3 और 1, ये जो लाइन सेगमेंट है, और ये जो बी पॉइंट है 7 और -5, ये सर्कल के अंदर डायमीटर है, इसने ये बोला, ठीक है। आपको पता है ना सर्कल का डायमीटर, ठीक है ना, जो सेंटर से, और ये सेंटर सी दे रखा है, इसी के पॉइंट हमसे ये पूछ रहा है, इसी को हम यही पूछ रहा है हमसे एक्स वाई निकाल लो, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है, यहाँ सेक्शन फॉर्मूले का तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि वो रेशियो नहीं दे रखा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा पेपर में। मेरे को एक बात बताओ, ये जो सेंटर होता है, ये मिड पॉइंट ही तो है सर्कल का। देखो ये भी अपनी प्यारी रेडियस होती है, ये भी अपनी प्यारी रेडियस होती है, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ही तो है ये, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना था। अब ये सी मिड पॉइंट है जी, ठीक है। तो इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, और ये सी के कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएंगे एक्स वाई, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये एक्स ऐसे कैसे रख देते हैं, तो जब मिड पॉइंट फार्मूले के लिए एक्स निकालते हैं तो x1 प्लस x2, तो -3 + 7 डिवाइड बाई 2, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, भी पीछे बताया मैंने। -3 + 7 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 2, ठीक है। अब ये y निकालेंगे तो y1 + y2 1 - 5, 1 - 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सर्कल का कंसेप्ट भी पूछ रहा है आपसे, उसके अंदर आपसे किसी बच्चे को पता भी है कि नहीं ये मिड पॉइंट बनेगा या इस तरीके से, इसीलिए मैंने इस पर इंपॉर्टेंट लिखवाया एक्स और वाई।
पॉइंट निकालना था, ये हमने निकाल दिया। ये सी पॉइंट हमने निकालना था, क्या निकाला, 2 और -2। ठीक है, ऐसे पेपर में ऐसे बॉक्स में भी डाला ना आंसर को, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, ये ठिक्का मत मार के आना। ठीक है, हाँ जी, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। देखो भाई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अपने स्कूल फ्रेंड्स को बताओ भाई। ठीक है, कि यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, एक बार देख लो, एक बार मतलब चैनल रिकमेंड कर दो, उनकी मर्जी है वो देखे ना देखे। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको अगले वीडियो में कराता हूँ। तो थैंक यू एवरीवन।